तो नमस्कार जी, मेरा नाम अनुज है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी ने आज तक आपको बताई नहीं होगी। ये कहानी है उस राज्य की, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक गरीब फैमिली रहती थी, जिसका एक लड़का और उसके पड़ोस में रहने वाला दोस्त जंगल लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। रोज़ वो शाम को लकड़ियाँ काटने जाते और शाम ढलने तक अपने घर आ जाते। एक दिन हुआ यूं कि वो शाम के 7 बजे जाते हैं और रात के 2 बज जाते हैं, वापस लौट के नहीं आते। तो उनमें से एक लड़के की माँ गांव में जाके पूछती है कि मेरे बेटे को कहीं देखा है। कुछ गांव वाले कहते हैं जाते हुए तो देखा था, लेकिन आते हुए उनको नहीं देखा। तो एक गांव वाला बोलता है कि मैंने उन्हें 10:30 बजे उस जंगल में देखा था। तो सुबह हो जाती है, माँ को लगता है कि सुबह तक वापस आ जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे या मौसम ख़राब है, कहीं फंसे हुए होंगे। तो जब अगला दिन हो जाता और वो वापस नहीं लौटते, तो उनकी माँ कुछ गांव वालों के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाती है। पूरा दिन वो ढूंढते हैं उन्हें, लेकिन वो नहीं मिलते। फिर होता ऐसा है कि एक गांव वाला थोड़ा सा आगे पहाड़ी की तरफ निकलता है, तो एक झोपड़ी बनी होती है। उस झोपड़ी को खोलता है तो दोनों लड़के वहाँ होते हैं। हाँ जी, जिंदा होते हैं। तो वो पूछता है कि ऐसा तुम गांव क्यों नहीं लौटे? तुम तो ठीक हो, तुम्हें गांव में वापस आना चाहिए था। तुम्हारी माँ चिंता कर रही थी, हम गांव वालों को परेशानी हो गई थी। तो वो लोग बताते हैं कि हम समलैंगिक हैं और हमें आपस में प्यार है, गांव वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सब चौंक जाते हैं। उनमें से एक गांव वाला निकलता है, उसकी माँ से बोलता है कि आपके बेटे मिल गए हैं, बात कर लीजिए। तो माँ बोलती है, बेटा तुम्हें वापस आना चाहिए था। लेकिन नहीं माँ, हम समलैंगिक हैं और अगर हम वापस आते तो हमारे रिश्ते को आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनकी माँ बोलती है, एक लड़के की माँ उनमें से बोलती है कि बेटा हमें तो पहले से पता है, जब तुम दूसरे रूम में जाते थे और वहाँ से आह आह की आवाज़ आती थी तो हमें तो तभी पता चल गया था। तुम्हें आके बताना चाहिए था बेटा, अब गाँव वाले भी मॉडर्न हो रखे हैं। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।